जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद पूरी रियासत शीतलहर की चपेट में है और इससे लोगों को कई तरह की परेशानियां भी पेश आ रही हैं। वहीं चिनाब वैली में बर्फबारी से किसानों में काफी खुशी है। बर्फ की चादर में ढकी चिनाब की वादी में 10 से 72 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई। क्या पहाड़, क्या पत्थर, क्या नदियां, क्या दरख्त, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। कहीं लोग बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं तो कहीं सर्द मौसम का लुत्फ लुटे। चिनाब की वादी में लोग दिसंबर की इस बर्फबारी बागीचों को भी पानी की कमी से राहत मिलेगी, जिससे पैदावार अच्छी होने का इम्कान है। इस साल जो ये बर्फ तकरीबन 10 या 15 साल के बाद इस खास करके मंगर के महीने में जो गिरी है पोह से पहले तो इस बर्फ का हमें काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो हमें कंटिन्यू रहेगा और जो पेड़ हैं इन पे जो फूल हैं ये टाइम के लगेंगे और टाइम का हमें फल भी मिलेगा और इसके बाद जो है हमें हमारा फसल भी जो है वो अच्छा होगा। जी आज बर्फबारी हुई इसको हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि इसका नाल पानी टेम तोड़ी रहना है और पानी सुकना नहीं। या बर्फबारी जी या बड़ी बहुत अच्छी हुई, इसका नाल जो हमारा बाग बगीचा है ये में ठीक रहना है और पानी ये सुकना नहीं। हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए थे। हम राजस्थान से आए, उदयपुर से। वहाँ से हम वैष्णो देवी के लिए आए थे और फिर इधर आए हैं। यहाँ पे बहुत इंजॉय हो रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ। वी आर एंजॉइंग वेरी मच। वक्त पर हो रही इस बर्फबारी के और भी दीगर फायदे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से लगातार गर्म हो रही जमीन का टेम्परेचर भी कम होगा, ग्लेशियर्स का पिघलना भी कम होगा। कश्मीर में इतनी बर्फ एक्यूमुलेट होना भद्रवाह चिनाब खित्ते में और पूरे जम्मू एंड कश्मीर रादर पूरे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि इस बार जो सर्दी है वो खुशगवार रहेगी, बर्फ अच्छी पड़ेगी और जो हमारे पहाड़ हैं वो लबालब रहेंगे बर्फ पे। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं, जितनी स्नो एक्यूमुलेट होएगी हमारे लिए यहाँ के आबी सरमाया के लिए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए भी उतना जरूरी है जितना कि प्लेन्स में बसे हुए लोगों के लिए, जो कि पानी की जो जितनी मात्रा बर्फ की ज्यादा होगी उतना हमें गर्मियों के दौरान जो पानी है, जो हमारे नदी नाले हैं, जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, जो भी पानी के सोते हैं वो सारे भरे रहेंगे। 8 साल बाद चिनाब की वादी में हुई बर्फबारी यहाँ के लोगों के लिए खुशियां लेकर आई हैं, जिससे न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि पानी की कमी से भी लोगों को राहत मिलेगी। जी सलाम के लिए भदरवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। और कश्मीर में बर्फबारी से एक तरफ जहां सयाहों में खुशी है तो दूसरी जानिब लोगों में परेशानी भी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे कि परेशानी थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है। ये तस्वीरें हैं डोडा की। सफेद बर्फ में लिपटे दरख्त और उन पर धीरे धीरे गिरती बर्फ। ऐसा लगता है जैसे आसमान से लेकर जमीन तक सिर्फ बर्फ का ही राज है। मकामी लोग इस तरह की बर्फबारी से परेशान हैं, लेकिन सयाहों के लिए ये मौसम ऐसा है जैसे जन्नत का दीदार कर रहे हों। लेकिन यहाँ से बाहर रहती हूँ, मतलब कभी नैनीताल कभी जम्मू दिल्ली ऐसे रहता है, तो अभी आई हूँ विंटर्स में एंजॉय करने। बहुत मज़ा आता है बर्फ़ में घूमना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो कितना मिस करते हैं जब आप बाहर होते हैं? बहुत ज़्यादा। ये ऐसी जगह है कि मतलब पहले तो ऐसा रहता है कि बाहर जाओ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर लेकिन एक होता है कि अपने घर, अपना होम टाउन जो है मतलब बेस्ट है। काफ़ी बेस्ट जगह है ये तो, पैराडाइज है। और अभी और भी आगे जाएंगे, यहाँ से आगे और ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी। मैं उनसे ये कहूँगा कि ये एकदम आओ, यहाँ एंजॉय करो। लेकिन कश्मीर में कई जगह बर्फ मुसीबत लेकर आई है। रियासत में नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। लगातार बर्फबारी से मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया है। गुलमर्ग में
2-3 इंच के आसपास आया। फिर यहाँ जोजिला में 5-6 इंच के आसपास हुआ है। कुल मिला के यहीं कहना है कि ये सिस्टम जो है थोड़ा मॉडरेट टाइप का था और लाइट रेनफॉल एक्सपेक्टेड था, जैसे हमने पहले भी फोरकास्ट दिया था। श्रीनगर उधमपुर हाईवे बुध को थोड़ी देर के लिए खोला गया था, लेकिन वहां भी बुरा हाल है। रोड पर 1000 से ज्यादा ट्रक हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में फंसे लोगों को बस स्टैंड पर रात गुजारनी पड़ रही है। कहीं पर भी किसी को कोई सहायता की जरूरत हो, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कुछ हॉल्स प्रोवाइड कर लिए गए हैं। कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी और सर्दी की वजह से आम लोगों को बिजली की परेशानी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बेवक्त बिजली चले जाने से लोगों को अंधेरे का भी सामना करना पड़ता है। लोग पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन महकमे के ओहदेदार मौसम का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।